नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी 400 पार का सपना देख रही है, लेकिन अब उसे एक एक सीट पर अपनी हार दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, बीजेपी मोदी के बदौलत, योगी के बदौलत शायद उतना करिश्मा नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे धनंजय सिंह जैसे लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं जौनपुर लोकसभा सीट की। दोस्तों, इससे पहले मैं खबरों को विस्तार दूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, जौनपुर से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें सजा हो गई। और जानते हैं, धनंजय सिंह को पूरी उम्मीद थी कि धनंजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी इस बार जौनपुर से टिकट देगी, ये पूरी उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, जो सपना धनंजय सिंह ने सजाया था वो चकनाचूर हो गया। ऐन वक्त पर उन्हें कोर्ट से सजा हुई। जानते हैं कितनी सजा हुई? 7 साल की सजा हुई। आरपीए एक्ट के तहत 7 साल की सजा हुई, और जिसे आरपीए एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और 7 साल की सजा होने के बाद जो धनंजय सिंह हैं वो जौनपुर जेल गए, वहां से उन्हें बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी ने तुरंत अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब रास्ता साफ हो गया, धनंजय सिंह जेल में चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां से घोषित कर दिया। आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन दोस्तों, इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। धनंजय सिंह जेल में थे और बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को प्रत्याशी बना दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, नामांकन भी दाखिल कर दिया था, प्रचार भी शुरू हो गया था। धनंजय सिंह जब जेल से आए तब भी सब कुछ ठीक था, वो भी प्रचार करने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऐन वक्त पर हो गया खेला। एक झूठी खबर बसपा के बारे में फैलाई गई और आज भी वो खबर फैलाई जा रही है। पहले हेडलाइन देख लीजिए। खबर दरअसल एक लाइन में यह है कि चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेंगे बाहुबली धनंजय सिंह। जौनपुर से बसपा ने काट दिया था पत्नी का टिकट। दोस्तों, क्या इस लाइन में सच्चाई दिख रही है आपको? क्या बीएसपी ने वाकई धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा था, या फिर धनंजय सिंह के दबाव में आकर खुद चुनाव लड़ने से श्रीकला जी ने इनकार किया था? दोस्तों, आज भी यह बहस का मुद्दा है, यह विवाद का मुद्दा है। टीवी मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं कि श्रीकला रेड्डी का बीएसपी ने टिकट काट दिया था। लेकिन दोस्तों, बीएसपी की तरफ से या बीएसपी के समर्थकों की तरफ से लगातार इसका खंडन किया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बसपा ने टिकट नहीं काटा था, बल्कि धनंजय सिंह ने खुद इच्छा जाहिर की थी कि उनकी पत्नी चुनाव ना लड़ें। और इसीलिए दोस्तों, रात 12 बजे के वक्त श्याम सिंह यादव को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया। श्याम सिंह यादव दोस्तों यहां से पहले चुनाव जीत चुके हैं। अगर मैं 2019 के नतीजे की बात करूं तो 2019 में श्याम सिंह यादव को 5,21,128 वोट हासिल हुए थे। वहीं बीजेपी को 4,40,192 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी को मात्र 27,000 वोट हासिल हुए थे। जौनपुर की बात कर रहा हूं। और जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने पिछली बार अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन था। जौनपुर सीट बीएसपी के खाते में आई थी और श्याम सिंह यादव ने बीजेपी को बड़े वोटों के अंतर से मात दे दी थी। तो दोस्तों, बड़ी खबर है आज की यही कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेंगे बाहुबली धनंजय सिंह। दोस्तों, कुछ बड़े सवाल, कुछ कड़वे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है? क्या बीजेपी जौनपुर हार रही है, इसलिए उसे एक बाहुबली का सहारा लेना पड़ रहा है? दोस्तों, याद करिए, यूपी के सीएम क्या कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 2 माफिया तो मिट्टी में मिल गए, अतीक और मुख्तार अंसारी तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन ऐसे कई माफिया हैं जो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या जौनपुर में बाहुबली के सहारे चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी?
क्या भारतीय जनता पार्टी की जमीन जौनपुर में खिसक गई है? क्या फिर से जौनपुर में चुनाव हार रही है? और क्या इसीलिए जेल से बाहर आए थे धनंजय सिंह? क्या बीजेपी का संरक्षण हासिल है धनंजय सिंह को? क्या बीजेपी से डर गए हैं धनंजय सिंह? दोस्तों, कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। दोस्तों, अगर मैं करंट की बात करूं तो इस समय श्याम सिंह यादव ने माहौल फिर से बना दिया है। श्याम सिंह यादव सच्चे सिपाही हैं बसपा के। सोचिए, बसपा ने टिकट काटा था, लेकिन जब फोन आया कि श्याम सिंह तुम ही लड़ोगे चुनाव, दोस्तों उन्होंने मना नहीं किया, तुरंत तैयार हो गए। रात को फोन आया, सुबह तैयार, अगले दिन नामांकन हो गया। और इस बार माहौल बदल दिया है श्याम सिंह यादव ने जौनपुर में दोस्तों। और जौनपुर में माहौल क्या है उसे देखने के लिए आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट की एक वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वहां की जनता क्या सोच रही है, किस पार्टी के साथ है। ये वीडियो देखिए। जौनपुर में किसका माहौल दिख रहा है इस समय? बसपा का, समाजवादी पार्टी का, फिर कमल? वैसे हाथी का चर्चा चल रहा है। देखो, क्या कहेंगे, जौनपुर जिले में किसका माहौल लग रहा है इस बार? हमारा भाई बीएसपी दिख रहा है। बीएसपी अच्छा काम कर रहा है हर क्षेत्र में। तो दोस्तों, सुना आपने, यहां पर जनता साफ तौर पर कह रही है कि भैया हम हाथी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाथी वाले गलत करें या सही करें, हम इस बार हाथी को फिर से चुनेंगे। दोस्तों, ग्राउंड सर्वे यही कह रहे हैं कि श्याम सिंह यादव का जौनपुर में पलड़ा भारी है। मैंने आपको 2019 का आंकड़ा भी बताया कि कहां 5,21,000 वोट और कहां 4,40,000 वोट। और जो लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो सुन लें, कांग्रेस को मात्र 27,185 वोट जौनपुर में हासिल हुआ था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया गठबंधन था इसलिए बसपा ये चुनाव जीती थी। तो दोस्तों, 4 जून को पता चल जाएगा। 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जौनपुर में कौन जीत रहा है। फिलहाल दोस्तों, जौनपुर में माहौल बन चुका है। जौनपुर सीट बसपा निकालने जा रही है। अगर बाहुबली बीजेपी के साथ आ रहे हैं, अगर धनंजय बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, तो यह प्रचार भी उनका फीका पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब श्रीकला उनकी पत्नी मैदान में थी, तब लोग वहां पर बहुत ज्यादा खुश थे धनंजय सिंह से। लेकिन धनंजय सिंह ने जैसे ही पाला बदला, लोगों में नाराजगी आ गई है। याद करिए, धनंजय सिंह का एक वीडियो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बसपा ने बहुत अच्छा काम किया था, मायावती जी अच्छी लीडर हैं। धनंजय सिंह कई बार यह बयान दे चुके हैं। चुनाव जब जेल से छूटे थे तब भी उन्होंने ये बयान दिया था कि मायावती जी का शासन अच्छा था, वो अच्छी नेता हैं, वो ये जो सीट है वो जीतेंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। धनंजय सिंह अगर बीजेपी के लिए प्रचार करने आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ मजबूरी होगी उनकी, कुछ उन्हें लाभ मिल सकता है। आप समझ सकते हैं मैं किस तरफ बात कर रहा हूं, मेरा इशारा क्या है। और बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है, वो यूपी में कितना कमाल करेगी? उसे क्यों एक बाहुबली की जरूरत पड़ रही है? क्यों वो बाहुबली का समर्थन ले रही है? अगर बीजेपी वाकई जौनपुर या यूपी में जीत रही है तो बोल दे कि हमें किसी बाहुबली की जरूरत नहीं है, किसी धनंजय सिंह जैसे लोगों की हमें कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। धनंजय सिंह की हैसियत क्या है जौनपुर में, ये बोल दे बीजेपी। तो दोस्तों, नारे अलग हैं, दावे अलग हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। बीजेपी की जमीन खिसकने वाली है उत्तर प्रदेश में, और जिसकी जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं बची, समझिए वो दिल्ली का रास्ता भूल जाए। और इस बार दोस्तों 4 जून को खेला होगा। 4 जून को नतीजे बेहद ही अप्रत्याशित होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत लोग बीएसपी के बारे में अब नकारात्मक खबरें फैला रहे हैं, टीवी मीडिया, अखबार। अब देखिए ना, कहा जा रहा है कि मायावती जी ने टिकट काट दिया था, जबकि यह सच्चाई नहीं है दोस्तों, यह सच्चाई नहीं है। श्याम सिंह यादव का टिकट जरूर काटा था बीएसपी ने, लेकिन श्रीकला का टिकट नहीं काटा था। तो ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि बीएसपी जीरो है, बीएसपी ने टिकट काट दिया था, दोस्तों इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पर आप लोग पहुंचिएगा। पूरा रिजल्ट दोस्तों आप देखिए, चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, बिना नतीजा जाने, बिना नतीजा आने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं होगा। जब इंडिया गठबंधन में बसपा नहीं आई थी तब भी लोग कह रहे थे कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, और उसके बाद कमाल किया बीएसपी ने। आकाश आनंद आए, छा गए चुनाव प्रचार में। हालांकि आकाश आनंद पर एक्शन के बाद
थोड़ा सा जो क्रेज है बीएसपी का वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन जौनपुर में दोस्तों जो क्रेज है वो अभी भी बरकरार है। सर्वे यही कह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रही है, वहां की जनता चीख चीख कर कह रही है भैया हम तो हाथी को वोट देंगे। तो दोस्तों माहौल बना हुआ है, श्याम सिंह दोबारा जौनपुर में जीत सकते हैं, ऐसा माहौल है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। दोस्तों जौनपुर में 25 मई को मतदान होने वाला है और जौनपुर में इस बार जो मुकाबला है श्याम सिंह यादव, कृपा शंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा के बीच है। श्याम सिंह यादव का पलड़ा भारी लग रहा है। मैं फिर कहूंगा, आप लोग क्या सोचते हैं यहां से इस बार कौन जीतेगा, बीएसपी, एसपी या बीजेपी? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।